नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और अभी हम लोग मेरे चैनल में जो नर्व्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड बीमारी के बारे में देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि डायबिटीज़ आजकल कितना कॉमन हो गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डायबिटीज़ से जो रिलेटेड जो न्यूरोपैथी होता है, डायबिटीज़ रिलेटेड जो नर्व्स के प्रॉब्लम होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। फिर ये भी देखा होगा कई बार कि शुगर के कारण हाथ पैर में कमजोरी हो रहा है, आँखों का जो पुतली होता है वो गिर जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आज मैं आप लोगों को दूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शुगर जो है बहुत कॉमन हो गया है और बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डायबिटीज़ से होने वाले नर्व्स प्रॉब्लम से कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डायबिटीज़ नर्व को अफेक्ट कैसे करता है। तो जो है शुगर अगर बॉडी में बढ़ा हुआ रहता है तो वो जो है प्रोडक्ट्स जनरेट करता है जो जाके नर्व को और पेरिफेरल नर्व या क्रैनियल नर्व को डैमेज करता है। और साथ ही जो है न्यूट्रिशन जो होता है नर्व का वो भी कई बार कम करता है। तो इसमें जो है दोनों तरफ के जो है जो माइलिन शीथ होता है वो भी डैमेज हो सकता है और जो एक्सॉन होता है वो भी डैमेज हो सकता है डायबिटीज़ में। तो डायबिटीज़ जो न्यूरोपैथी होता है वो कई तरह से प्रेजेंट करता है, इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल सिमेट्रिकल सेंसरी पॉलीन्यूरोपैथी। तो इसमें जो है हाथ और पैर के जो डिस्टल दूर के जो भाग हैं वो पहले अफेक्ट होते हैं। जैसे कि पैर में जलन, पैर में झिमझिमापन, पैर में इलेक्ट्रिक जैसा सेंसेशन कई बार हो सकता है, या फिर पैर में सूनापन हो सकता है। देन उसके बाद जो है ये जो सिम्टम है धीरे धीरे करके ऊपर जो है घुटनों तक, देन कमर तक, देन फिर हाथ में इन्वॉल्व होने लगता है। और अगर सेंसरी स्टेज में इसको ना रोका गया तो उसके बाद जो है वीकनेस भी शुरू हो जाता है, जैसे कि पैर में चप्पल ना पहन पाना, पैर से चप्पल निकल जाना, या फिर पैर से चप्पल निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें शुरू होती है। तो ये हुआ एक टाइप का डायबिटीज एसोसिएटेड न्यूरोपैथी। देन उसके अलावा डायबिटिक अमायोट्रोफी होता है, उसमें जो है कोई पैर का हिस्सा या हाथ का हिस्सा जो है सूखने लगता है। देन डायबिटिक रेडिकुलोप्लेक्सोपैथी होता है, उसमें क्या होता है कि जो है एक साइड का पैर जो है पहले तो दर्द स्टार्ट होगा, कमर के आसपास जांघ में दर्द होगा बहुत तेज। देन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो हिस्सा सूखने लगता है। तो ये हुआ एक और टाइप का डायबिटिक न्यूरोपैथी। देन उसके अलावा जो है कई बार सिंगल नर्व जो होता है, जैसे कि मीडियन नर्व या अल्नर नर्व जो है वो अफेक्ट हो सकता है। तो उसका लक्षण जैसे कि हाथ का ये उठने में, उठाने में कमजोरी, ये हो सकता है। देन इसके अलावा जो डायबिटीज़ है वो क्रैनियल नर्व्स को भी अफेक्ट करता है। तो क्रैनियल नर्व अगर अफेक्ट होता है तो जैसे कि मैंने पहले बोला, आँख का जो पुतली है वो बंद होने लगेगा, खुल नहीं पाएगा, डबल दिखने का प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार जो है डायबिटीज़ बढ़ा होने से फेशियल नर्व का भी वीकनेस हो सकता है। तो ये सारे जो हुए दोस्तों डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक क्रैनियल न्यूरोपैथी एसोसिएटेड जो बीमारी होते हैं उनके लक्षण। देन उसके बारे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट में सबसे पहले तो हम लोग शुगर का लेवल चेक करेंगे कितना लेवल में है। देन उसके अलावा जो है न्यूट्रिशन बाकी जो होते हैं जिनसे न्यूरोपैथी हो सकता है, जैसे कि विटामिन B12, उसका हम लोग चेक करेंगे। देन अगर उसके अलावा जो है कई बार टॉक्सिक एसोसिएटेड न्यूरोपैथी होता है तो उसके लक्षण देखेंगे, शरीर में कोई उसका लक्षण तो नहीं है। देन उसके बाद हम लोग जो है नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं। नर्व कंडक्शन स्टडी में हम लोग को पता चलता है कि कौन सा नर्व का टाइप, कौन सा टाइप का डैमेज है नर्व में, कितना डैमेज है नर्व में, और रिकवरी कैसे हो सकता है उसका आइडिया हम लोग को लगता है। देन अगर बहुत डिफ़िकल्ट केस हो जिसमें पता नहीं चल रहा हो तो हम लोग नर्व बायोप्सी भी करते हैं। बायोप्सी में नर्व का कोई टुकड़ा निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं और एग्जैक्ट बीमारी का पता लगाते हैं। तो टेस्ट के बाद अब हम लोग इलाज के बारे में बात करते हैं। तो इलाज में सबसे पहले हम लोग को शुगर लेवल को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। जो हमारा जो HbA1c होता है उसको 6 के नीचे हम लोग को रखना है।
देन उसके अलावा डाइट को मॉडिफाई करना है, न्यूट्रिशनस डाइट लेना है, एक्सरसाइज शुरू करना है। इसके अलावा पेन किलर्स बहुत सारे आते हैं, अगर पेन हो रहा है, झिमझिम हो रहा है, तो फिर हम लोग पेन किलर्स देते हैं। उसमें जैसे कि नॉरट्रिप्टिलिन हो गया, प्रीगाबालिन हो गया, गाबापेंटिन हो गया, डुलोक्सिटिन हो गया। ये सारे जो न्यूरोपैथिक पेन वाले जो मेडिसिन होते हैं वो हम लोग देते हैं। इनसे भी नहीं हो रहा है तो कई बार कार्बामाजेपिन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों इसका जो मेडिकेशन। और उसके अलावा जो है मेन इसका प्रिवेंशन उपाय है, क्योंकि अगर नर्व एक बार डैमेज हो गया तो रिकवरी बहुत स्लो होता है और बहुत सारे पेशेंट में रिकवरी हो भी नहीं पाता है। तो जो है डायबिटीज़ से बचना ही इसका मेन उपाय है कि न्यूरोपैथी से हम लोग बच सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ डायबिटिक न्यूरोपैथी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोग को ऐसे ही जो नर्व्स और ब्रेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।